आज का पंखा, जितना भी आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चीजें, वो सब पहला जो देन है इसमें दोनों चीज इस्तेमाल होगा हो, लाइन भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो देन है किसका? ओरेस स्टेट का। ओरेस्टेट का प्रयोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्या, देखो कभी भी जो है ना वो पहले प्रयोग होता है, जब प्रयोग हो जाता है ना तब जाकर के उससे नियम निकल के आता है। बुझा है बात? पहले प्रयोग उसके बाद नियम। तो नियम ही क्या प्रयोग, और प्रयोग ही क्या नियम। तो पहले प्रयोग, प्रयोग में क्या किया था, एक इसने क्या ले लिया था, बैटरी। बैटरी में कैसा छोर होता है, धन और ऋण छोर। अब इसके यहाँ पर लगा दिया था वो क्या, कंपास। ऐसे ही लगा दो चलो, और बढ़िया से थोड़ा बना दे तो ये हो गया अपने पास चालक तार। यहाँ पर लगा दीजिए आप क्या, यहाँ पर आप लगा दो यहाँ पर लगा दीजिए हम लोग क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाएंगे, जब धारा प्रवाहित होगा तो हमको पता चलेगा। तो ये जो खोज था ना, ये जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल कहने का मतलब दुर्घटना जैसा था। ये काम कुछ और पर कर रहे थे कौन, लेकिन हो कुछ और गया। हो गया ये कि बगल में रखा था क्या, कंपास नीडल। और कंपास नीडल किस पर काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर। कंपास नील को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिशा सूचक। क्या बोलेंगे, दिशा सूचक। समझिएगा, इसका उपयोग पहले का लोग जहाज से दिशा देखने में करता था। इधर से उधर जब जाता था एक देश से दूसरा देश, इसका उपयोग करता था दिशा के देखने में। हुआ ये कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, हाँ धारा, धारा चलेगा। जब धारा चला तो ये तो डेवलप हो गया कौन, गैल्वेनोमीटर। क्यों, क्योंकि धारा प्रवाहित हुआ है। धारा प्रवाहित होता है तो गैल्वेनोमीटर हिलता है। दूसरा, ये तो हिल रहा था, चलो मानते हैं कि धारा जा रहा था तब, लेकिन ये क्यों हिल रहा है, तो वो भी हिला इसलिए क्योंकि अगल बगल में क्या पैदा हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र। तब जाकर के इसने क्या नियम दिया, बोलो, कि जब किसी, अब क्या कहेंगे, जब किसी चालक तार में, सुनो, जब किसी चालक तार में क्या प्रवाहित कर दे, तार प्रवाहित कर दे, तो इसके अगल बगल में, मतलब इधर, इधर एवं इधर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को कई जगह पर चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखेगा। और स्टेट का नियम ही क्या हो गया, चुंबकीय प्रेरण का नियम। इतना बात कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लिखने की बात रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, जब किसी चालक से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसके अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस नियम को किसने बताया था, इस बात को किसने बताया था, ओरेस्टेड ने। इसलिए इसको ओरेस्टेड का नियम भी कहते हैं, ओरेस्टेड नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण का नियम। चलिए, ये बात था किसका, ओरेस्टेड का। इतना कर चुके थे। यहां से चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा हुआ, इस बात का तो जानकारी ओरेस्टेड दे दिया, लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, इतना मान क्या होगा, इस बात को उसने नहीं बताया। तब जाकर के एक और वैज्ञानिक आता है, हालांकि दो वैज्ञानिक उसमें साथ में नाम है, इसका नाम है क्या, बायो, बायोट लिखता है, बायो लिखेंगे काम चल जाएगा। सेवर्ट, सेवर्ट का, ऐसे हिंदी में देखिएगा तो बायो सेवर्ट लिखता है, सेवर्ट, बायो सेवर्ट का नियम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से एक्चुअल, इसको बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। अब क्या देखा कि बाबू तार जो होगा उसकी तार की लंबाई बहुत अधिक हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। मान लो जो बहुत लंबा तार है तो उसमें तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ना। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तार सीधे खाली थोड़ी रहेगा। देखो इसमें तार ऐसा लिए थे, तो ऐसे थोड़ी खाली रहेगा, कुछ चीज पर हो सकता है तार ऐसे ऐसे नहीं, मुड़ल रहे, तार ऐसे से मुड़ा हुआ रहेगा।
ले आओ एक आदमी ले आओ, तो क्या हो जाएगा, मुड़ा हुआ रहेगा तो एंगल बनेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक तार, ये अपने पास हो गया तार, सुनिएगा, टेढ़ा मेढ़ा तार हो गया, ठीक है। तार में हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, धारा। अब जैसा ही इस बात को कहे, आपके माइंड में आ जाना चाहिए इस बात को, धारा प्रवाहित होगा मतलब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ठीक है। इधर होगा अगल बगल में, कितना होगा इसकी जानकारी देगा कौन, बायो सेवर। कैसे जानकारी देगा वो दिखाते हैं आपको। ये हो गया। इसने क्या किया कि सोचा लंबा तार है तो क्या करते हैं कि छोटा काट लेते हैं, समझो। अरे बाबू एक के बाद तो तुम लंबा के नहीं निकाल सकता है, तो ऐसा किया इसने अल्पांश काट लिया, अल्पांश का मतलब छोटा कट काट लिया। तो यहां से क्या करता है ये छोटा सा कट काट लिया, कितना, डीएल। सुनिएगा, यदि आपको बायो सवर्ट समझ में आया तो यहाँ से आपको 5 नंबर समझ में आएगा। इसका नाम है इसका अनुप्रयोग, इसका प्रयोग, ठीक है। जब करेंगे डीएल काट लिया। अब इसने क्या किया, मान के चलो यहां तक आ रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र, यहां तक पैदा हो रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या मान लिए, पी, और ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। समझना, ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि टेढ़ा मेढ़ा तलवा तो हो सकता है ना, तो एंगल बनेगा, एंगल कितना बन गया, थीटा। अब जाकर के इसने बताया क्या, अपना नियम दिया, जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। सुनिएगा हम क्या लिखने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कि छोटा है ना, इसको बोलते हैं अल्पांश, क्या बोलेंगे, अल्पांश का मतलब होता है छोटा, अल्प अल्प कम। तो अल्पांश के कारण छोटा काटा, छोटा के कारण चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा और उसको बड़ा करना है तो अपने पास तरीका है इंटीग्रेशन का, छोटा को बड़ा करने के लिए। अब कितना भी लंबा तार हमको दे देगा, यदि हमको इस बात का पता निकल जाए, यहाँ छोटा काट लेते हैं, तो छोटा जब काट लेंगे तो लंबाई तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे कहा इतना लंबा तार है, मान लीजिए ए से कहाँ तक, बी तक, मान लेते बस इसी जस्ट, इसको छोटा काट लिए, तो छोटा काटने से कुछ आ गया कितना, डीबी, क्या गया, डीबी। इसको निकालना है बड़ा वाला मान, तो बड़ा वाला मान निकालने के लिए बड़ा वाला मान क्या होगा, बी, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, और डीबी माने छोटा चुंबकीय क्षेत्र, समझे। बी माने बड़ा वाला चुंबकीय क्षेत्र और डीबी माने छोटा वाला। और छोटा वाला कैसे निकलेगा भाई, बड़ा वाला कैसे निकलेगा, छोटा वाला क्या है, समाकलन से। बताए थे आपको, गांव देहात में एक आध को घटना घटेगा, पहले घर में मान के चलो घटना घटा कि फलना देखा, वो अपन ससुइया के खाए लेना दिया, फलनी फलना होली, वो बात फैला, 4 गो पहले गोतिया में फैलेगा, गोतिया से मोहल्ला में फैला, मोहल्ला से गांव में, अब तो पेपर में छपने लगा, सुना ना कि फलना से शादी करने जा रहे हैं, किसी को ऐतराज है तो बता देना। देखे कि नहीं देखे, नहीं देखे आप लोग। अभी हाल फिलहाल में घटना घटा है, वो राजा वाला केस था, नाम था बेचारा राजा, सुने पिए होंगे। तो उसके डर से इतना डर छाल है आदमी में, जो शादी करने से पहले हिंदुस्तान में दे रहा है ना कि किसी को ऐतराज है भाई तो अभी ये बोल दो, नहीं करेगा, बाद में मार काट कर देगा, लफड़ा लबात है कि ना। माए बाप पाला है 25 साल, है, तू एक झटका में निपटा देगा, ऐसे आरा पर से खान दे फेंक देगा, ड्राम में पैक कर देगा, गलत बात है। इंटीग्रेशन से क्या कर दिया, अब देखो पहले जाना होगा छोटा बात, कुछ लोग जाना होगा, धीरे 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 क्या हो गया पूरा, जानेगा ना। इसको बोलेंगे क्या, इंटीग्रेशन। कहां से चला, कहां तक, लोअर लिमिट हो गया ए, अपर लिमिट बी, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। सपोज हम माने इसको इंटीग्रेशन कर दिएगा, बड़ा वाला मान निकल जाएगा। इसी तरह से ये छोटा मान काटा था, तो बड़ा मान निकालेंगे तो इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। पहले छोटा मान कितना होगा उसको देख लेते हैं, आइए। तो कहता है कि ये नियम क्या कहता है, सुनना, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके कारण यहां से निकालने वाले हैं अल्पांश, क्या नाम है इसका, डीएल, के कारण, कहां पर, बिंदु कहां पर, पी पर, क्या निकालने वाले हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र, छोटा की बड़ा,
छोटा, इसलिए होगा डीबी। तो पहला बात इसने ये बताया कि जितना ज्यादा आप धारा प्रवाहित करिएगा चालक तार में, उतना ज्यादा अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। इसका मतलब पहला जो आएगा कि ये जो अल्पांश का जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती है किसका, धारा के। समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखाएगा कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, लिख दिए। चलो यहाँ पर लिखा जाएगा। दूसरा, फिर इसने क्या देखा, ये सब जो बात बता रहे हैं ना, ये ऑब्जर्व किया गया बात, देखा गया बात है, इसका आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, समझे, प्रूफ नहीं मिलेगा, ये देखा ऐसा कहा। दूसरा बात कि धारा के समानुपाती होता है। दूसरा बात कहता है कि जो डीबी होता है वो लंबाई के भी समानुपाती होता है। लंबाई इसका कितना है, डीएल, तो डीबी जो होगा वो समानुपाती होगा किसका, डीएल का। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को कि जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, लिखना पड़ेगा। तीसरा बात देखो, ये एंगल है ना, एंगल से ही प्रभाव पड़ रहा था। तो एंगल कौन सा एंगल से प्रभाव पड़ा, तो उसने देखा जया, और जया का मतलब आप लोग को क्या पढ़ा है, साइन थीटा। समीकरण नंबर 8, ठीक है। अब जैसे समझिए, चौथा बात है क्या, अब यहां से निकालना है कहां पर, यहाँ पर, तो कुछ दूरी होगा, इस दूरी को क्या मान लो आर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से धारा तो यहीं पर है ना। चलो सिंपल सा एग्जाम्पल, ये अपने पास पंखा है ना, पंखा का हवा इस व्यक्ति को ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है लास्ट तक इस पंखा का हवा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अरे घटते जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे, इसने क्या देखा कि डीबी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन दूरी के वर्ग के, फिर से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 4। अब तुम कर दो क्या, समीकरण कौन कौन, 1, 2, 3 और 4 से सभी में कॉमन अपने पास क्या है, डीबी, और चिन्ह भी कॉमन है। और देखिए 3 गो समानुपाती है, तो समानुपाती का मतलब क्या, सामने, समानुपाती का मतलब सामने, क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन इंटू 1/r²। इसलिए क्या हो जाएगा, डीबी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटा r², ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए हैं हम। चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि इस कांस्टेंट को, इसको हटा देते ना, हटा कांस्टेंट को लाएंगे, एक कांस्टेंट को लाइए, तो एक कांस्टेंट कुछ भी ला सकते हैं, बराबर क्या आ गया, के आई डी एल साइन थीटा और बटा r²। ये तो अपने पास हो गया, लेकिन अपने पास में जो के है उसका कुछ नाम होगा, नाम याद है, वहां पर क्या था, 1/4πε0, उसका नाम था निर्वात में विद्युतशीलता। अब क्योंकि यहाँ पर चुंबक आ गया है, यहाँ पर आएगा चुंबकशीलता, ठीक है। या इसी को बोलते हैं पारगम्यता, पारगम्यता, पार माने इधर उधर। आइए, तो इस जो के का मान है ना, तो डीबी बराबर, हटाओ, डायरेक्ट हम लोग यहाँ वाला याद रखेंगे, ठीक है। के का मान हो गया कितना, म्यू नोट बटा 4 पाई, म्यू नोट बटा 4 पाई, के का मान दिए हैं। अब क्या बचा यहाँ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। यही अपने पास जो निकल के आया, क्या आया, अल्पांश के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, छोटा की बड़ा, छोटा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बायो सेवर्ट का नियम। यहाँ पर कौन किया है जरा देख लीजिए, म्यू नॉट बटा 4 पाई। देखो आप लोग को यदि याद है तो बताए थे 1/4 पाई का मान 9 गुने 10 पर पावर 9, इसका मतलब इसका भी कुछ मान होगा, इसका मान क्या होगा, तो 10 पर पावर -7 होगा। म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान 10 पर पावर -7, तो यहाँ से आप तिरछा गुना करिएगा तो म्यू नॉट का मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 पाई और गुने 10 पर पावर -7। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इन दोनों बात को याद रखेंगे, एक बात याद रखिएगा, दोनों बात याद रहेगा।
जहां पर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बोलिएगा, निर्वात में चुंबक, चुंबक शीलता, निर्वात में चुंबक शीलता, ये हो गया इसका। आई क्या है, आई हो गया धारा या विद्युत धारा। डीएल क्या हो गया, क्या, अल्पांश लंबाई है ना, अल्पांश लंबाई, लंबाई। साइन थीटा आप जान रहे हैं। आर क्या हो गया, दूरी, ठीक है, किसमें रहेगा, मीटर में। ये किसमें रहेगा, ये भी मीटर में। आरा किसमें रहेगा, एम्पियर में। समझ गया बात। डीएल नहीं है, अच्छा मिट गया, तो तुम उतना होशियार है ना। आइए, हो गया। देखो 2 नंबर में पूछेगा कौन, पावर का नियम। अब समझना, जैसे कि वहां पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखे थे, यहाँ पर भी मात्रक दिखाएगा, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक समझना, इसका मात्रक ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या बोलेंगे, टेस्ला, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है। और भी देख सकते हैं इसका आई एल बराबर क्या हो जाएगा, M/I L, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसको बोलते हैं टेस्ला। चलो देखो जब सुनो, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना। अभी फिलहाल के लिए आप जो बता रहे हैं उसको देखिए, आगे इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। कैसे लाए हैं, एक फॉर्मूला अपने पास आएगा ILB, वहां से मात्रक निकालेंगे। फिलहाल अभी नहीं है, बस इसको फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ऐसा होता है। देखो इसका मात्रक किसका, चलो इधर लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, मात्रक यानी डीबी कहो चाहे बी कहो, इसका मात्रक, मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और इस पूरे को जहां भी देखेंगे इसी का नाम देंगे हम लोग, क्या बोलो, तसला, तसला, इसी का नाम देंगे तसला, टेस्ला, है ना, टेस्ला। हो गया, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ से एक और चीज हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं जरा बताइएगा, हैं? चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। अब चुंबकीय क्षेत्र का बीमा निकालना चाहे तो ये क्या बल है, बल का बीमा क्या, M/L/T-2 होगा, बटा एम्पियर है, एम्पियर, और मीटर है ना, तो मीटर के लिए क्या, एल, एल से हट जाएगा, क्या बचेगा, बी, बी का बीमा जो बचेगा या डीबी का बीमा बचेगा, जो उसको बोलो, क्या बचेगा, एम, ए को भेज दो कहाँ, एल है इसमें क्या, एल नहीं है ना, तो एल कितना हो गया, 0, और क्या बचा, T-2 और A-, ये जो बात निकाल के लाए क्या लाए, बीमा। एकदम छुच्छे ऑब्जेक्टिव है इसका, तुम्हारे बोर्ड के लिए जहर ऑब्जेक्टिव है, बीमा मात्रक और इसका मान। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, ये था किसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का। अब थोड़ा सा आपको पीछे यदि याद है, थोड़ा सा याद है पीछे, तो आपको वहां से 1/4 पाई का बीमा मात्रक याद है, तो इसका मतलब तो ये भी निकाल सकते हैं ना, इसका भी क्या होगा बीमा और इसका भी क्या होगा मात्रक। अब हम लोग निकालें किसका मात्रक, निर्वात में विद्युत ये चुंबक शीलता। नहीं समझ में आ रहा, आ गया, हेलो, क्या वैसा ही चल रहा है जैसे एक चल रहा था, एकदम वैसे चलेगा, आगे जितना भी चलेगा पीछे के हिसाब से ही चलेगा। अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या, चुंबक शीलता का मात्रक, क्या निकाल लीजिए पहले, पहले मात्रक निकाल लीजिए, है ना। तो मात्रक क्या पढ़ा तुम, डीबी, डी बराबर बोलो, बोल मैंने करेगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू IDF साइन थीटा, और बटा क्या, आर ऑफ का, यही पढ़ा है।
इसको जरा देखा जाए तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं मात्रा, म्यू नोट का निकालना है ना, तिरछा गुना कर ले, तिरछा गुना करिए तो क्या आ जाएगा, डीबी, डीबी डीबी ठाए इंटू कितना, और इंटू बराबर म्यू नोट आई, थोड़ा ऐसा करता है, म्यू नोट और क्या, आई डी एल साइन थीटा। अब किसका निकालना है हमको, म्यू नोट का। यहाँ से हो जाएगा म्यू नोट बराबर क्या बचा, ईबी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बटा आई इंटू डी एल और क्या साइन थीटा। नहीं बुझाया, अरे इधर उधर तोड़ मरोड़ कर दिया, कुछ किया थोड़ी ज्यादा आया, बुझाया नहीं बुझाया, आपका डीबी का मात्रक अभी आपको पढ़ाए हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू 4 पाई का कोई मात्रा, आर स्क्वायर दूरी था ना, क्या जाएगा मीटर स्क्वायर बटा आई का मात्रक एम्पियर, डीएल का मात्रक मीटर, साइन थीटा कोई मात्रक नहीं होगा, ये से ये और कुछ होगा, ऊपर क्या हो गया, चलो न्यूटन मीटर बटा एम्पियर, ये कहाँ भेज दो उसको, ऊपर जाएगा ना, एम्पियर स्क्वायर और क्या, एम्पियर स्क्वायर और इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा जी, ठीक है, बचा क्या, न्यूटन प्रति, पक्का ना, गड़बड़ी तो नहीं है, पक्का ना, देख लो एक बार फिर से, डीबी का मात्रक क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, आई का मात्रक एम्पियर, डीएल का मात्रक मीटर, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब क्या कर दिए, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ऊपर बच गया आपका न्यूटन मीटर बटा एम्पियर, ये वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा गुना एम्पियर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक किसका, चुंबक, बुझा गया बात, हाँ कि ना। अब चाहे तो हम लोग बीमा भी निकाल सकते हैं, है ना, निकाल लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए, चलिए और भी कुछ संभावना है क्या, बैठ लो जरा, दिक्कत, चलिए हम लोग लिखे, अब लिखते हैं, है ना, चलिए